दिल को आए चैन कहीं ना। मुझे तुम्हारी फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे शाहिद भाई। अब शाहिद भाई ने क्या करती है? हॉस्पिटल मेरे बच्चे के लिए नहीं बल्कि सबके बच्चे के। खुदा का खौफ करे शाहिद, खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा आप पर। आप इंतहाई नफ्सियाती और शक के इंसान हैं। मैं शकी इंसान हूं या तुम एक बदकिरदार औरत हो? देखा हमने कहा था ना कि जहर में डुबोकर ऐसा तीर चलाया है कि अगर तीर निशाने से चौंक भी गया ना तो जहर उन्हें मार डालेगा। यकीन जानो कि मेरे तो कंधों से बोझ ही खत्म हो गया। फौजिया के जाने से मुझे इतना सुकून मिल गया, मेरी बेटी के लिए जगह खाली जो हो गई। यकीन करें अम्मी, बहुत मुश्किल काम था। अब एक और मुश्किल काम है। वो शाहिद ने तो अपने कमरे के दरवाजे बंद करके दुनिया के ही दरवाजे बंद कर लिए। तलाक देकर उसको लगता है कि पता नहीं उसने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया, मुंह छुपा के घूम रहा है। क्या हो गया? क्या चुप चुप के बातें कर रहे हैं आप दोनों? और ये गुनाह की क्या बात थी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो साद और फौजिया के बारे में बात कर रहे हैं। अरे गुनहगार वो है और मुंह छुपा कर वो शाहिद बैठा हुआ है। मम्मी, जब से सब कुछ हुआ है ना, वाकई बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अच्छा तुम एक काम करो, खाना गर्म करके ना मेरी बहन जाओ शाहिद को खाना तो दे आओ। उसने कुछ नहीं खाया और वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा। तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन रानी, अगर मेरी भी बात नहीं मानी तो? क्यों नहीं मानेगा तुम्हारी बात? प्यार से बात करोगी ना। वैसे भी उसका दिल बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ। जाओ मेरी प्यारी सी बहन, जाओ अच्छे से गर्म करके ले जाना। जी। हाँ? इसको तो सिखाना पड़ेगा सब कुछ। पता नहीं ये कहाँ से। हाय मेरी मासूम प्यारी सी आपा, कैसे सो रही हैं? रानी उठाओ ना आपा को। खाला खाला उठे ना, खाला उठे ना। देखे आपकी फेवरेट बहू को तलाक हो गई और वो इस घर से रुखसत हो गई और सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपा, आपकी बहू ना आपके कदमों में बैठकर बहुत चिल्लाई, लेकिन आपको घर नहीं बसा सकी। बहुत शौक था ना आपको उसके बच्चे की आवाज सुनने का, दबा दी हमने, उसकी आवाज दबा दी, मार डाला उन्हें। जी, और पता है दूध में मैंने ऐसा जहर मिलाया कि ना ही आपका वारिस बचा और ना ही आपकी बहू। और मजे की बात, घर में ये बात किसी को पता भी नहीं चली। कैसा? इसी खाला, इतना गुस्सा ना करें, कोई फायदा नहीं है। आराम से सोचें आपा, पैर दबा दूं आपके। गुस्सा तो चेक करे अम्मी। देखो शाहिद, बात शक की नहीं रुस्वाई की है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन साद को तुमसे ज्यादा फौजिया की तबीयत की फिक्र रहती है और मुझे तो लगता है कि ये बच्चा भी तुम्हारा। अभी आई एम सॉरी, हम आपके बेबी की जान नहीं बचा सके, मिसकैरेज हो गया है। ये हॉस्पिटल मेरे बच्चे के लिए नहीं बल्कि सबके बच्चे के। खुदा का खौफ करे शाहिद, खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा आप पर। आप इंतहाई नफ्सियाती और शक के इंसान हैं। मैं शकी इंसान हूं या तुम एक बदकिरदार औरत हो? चाय। फरा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ आपके लिए चाय बनाई है अभी। थैंक यू। जो कुछ भी हुआ वो
वो सब सुन के वाकई मुझे बहुत दुख हुआ। फरा प्लीज इस वक्त उस लड़की की हिमायत ना करना मुझसे। मैं किसी की हिमायत नहीं करने आई हूँ। जो एक रिश्ता टूटा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने वाकई बहुत मोहब्बत से फौजिया से शादी की थी। देखो फरा, मर्द हर चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बेवफाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं फिर भी आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, खुद को संभालें। आप ऐसे दुखी और तकलीफ में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप ऐसे तो नहीं है ना? कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, वादा करें मुझसे। अच्छा बाबा, वादा। चाय पीने ठंडी हो जाएगी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। रानी, नासिर, शाहिद, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। वहीद क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अब्बू का अपने कमरे में बेहोश हो गए। हुआ क्या अब्बू को? पता नहीं, मैं कमरे में क्यों? अब्बू बेहोश थे, लगता है हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। भाई क्या बोल रही हो? जल्दी रानी, जब वही लोग लेकर जा रहे थे हामिद साहब को हॉस्पिटल, तो मुझे बताना था ना बेटा। अम्मी अचानक खालू की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। वाकई अंकल की तबीयत बहुत खराब थी। या अल्लाह, उनकी हालत पे रहम फरमा। किसकी नजर खा गई है हमारे इस घर को? किसकी नजर लग गई? तुम करो वहीद को फोन, पता करो कौन से हॉस्पिटल में, कम से कम मैं चली ही जाऊं। अम्मी वो फोन ही नहीं उठा रहे। फोन आ गया वहीद का। हेलो वहीद, मैं कब से आपको फोन कर। ये आप क्या कह रहे हैं? रानी, क्या वहीद क्या कह रहे हैं? अम्मी, खाली जनाब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कल मेरी उनसे बात हो रही थी, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो बिल्कुल ठीक थे, गलत बोल रहे वहीद। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मुझे वहीद ने हमें फोन पर बताया। खाला खुद को संभालिए। या अल्लाह, क्या होगा? कैसे जिंदगी गुजारेगी? ऐसा कैसे? हमें संभाले खुद को। मेरे बाप की जगह थे खालू, वो हमें छोड़ के चले गए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप प्लीज बैठ जाइए। आइए। आपको क्या बताओगे? चलो, मैं क्या सकूं तुम्हें? चलिए तो मेरे से मेरे तो तुम्हें तो तुम नहीं मरी, तुम्हें जाना था, वो क्यों चला गया? अभी तो मैंने सोचा था कि मेरा अच्छा वक्त है, मैं आराम से हामिद के साथ जिंदगी गुजारूंगी। तुमने मुझे
बहुत तकलीफ दी, सारी जिंदगी तुमने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कभी खुश नहीं रहने दिया। ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू टपक रहे, इसी तरह सारी जिंदगी में आबिद के लिए तड़पी, सारी जिंदगी में आबिद के लिए तड़पी हूँ। अब तुम तड़पोगी, जो तुम्हारी बची कुछ जिंदगी रह गई है ना, मैं उससे जाम बना दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। शायद तुम अब्बू की मौत पे क्यों आंसू बहा रहे हो? अब्बू की मौत के जिम्मेदार तो तुम खुद हो। वहीद भाई, क्या कह रहे हैं आप? सच्ची तो कह रहा हूं मैं। झूठ मूठ के आंसू मत बहाओ तुम। आप शायद भूल रहे हैं कि ये सिर्फ आप ही के नहीं बल्कि मेरे भी ऊपर थे। जितना प्यार आपको उनसे था उतना ही प्यार मुझे भी उनसे था, और आप मुझे उनकी मौत के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। शायद जितने दुख तुमने दिया ना अब्बू को, नहीं बर्दाश्त कर पाए, और आज हमें नहीं, हमें तन्हा छोड़ के चले गए वो। वहीद भाई, अब आप हद से बढ़कर बोल रहे हैं। अम्मी, आप सच में रो रही हैं या नाटक कर रही हैं? क्या मतलब? तुम्हें ये आंसू नाटक लग रहे? वैसे सच कहूँ अम्मी, खालू की डेथ की ना मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। पूरे घर में एक वही तो थे, उन्होंने सारे अख्तियार मुझे दे दिए थे। मेरे मकसद को पूरा करने के लिए उनका जिंदा होना बहुत जरूरी था, लेकिन होने को भी कोई नहीं टाल सकता। क्या करेंगे? कैसे रहूंगी उनके बगैर? अच्छा, तो क्या करोगे? शायद तुम्हें रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं इस घर में। तुम सिर्फ अपना सोचते हो, चाहे इससे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो आपको कौन सा एहसास है किसी का? अभी अपने बाप को दफना कर आ रहे हैं और मुझ पर उनके मरने का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा अब्बू के मरने का। शाहिद भाई, आप किस तरह बात कर रहे हैं वहीद भाई से? तुम तो चुप करो नासिर।
वहीद भाई अब्बू के मरने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। इस सबके जिम्मेदार तुम भी तो हो सकते हो ना? तुम भी तो छोड़कर गए थे ना घर। क्या तुम्हारी वजह से अब्बू को कोई दुख नहीं पहुंचा? चाहे दूसरों को वजह मत बनाओ, मैं जानता हूं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वहीद भाई, अब आपकी बातें ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। अब मैं एक और इल्जाम अपने ऊपर नहीं सुनूंगा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा शायद हो जाए मुझसे। मारो मारो मुझे। इतना बड़ा देखते हैं। देख अभी अभी अपने बाप को दफना कर आए हो और इस तरह लड़ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चाचा आप नहीं जानते यहाँ क्या हुआ। हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ तुम लोग कर रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे कि हामिद साहब के मरने के बाद उनकी औलाद एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई।